4 साल से मैं कंफर्ट ज़ोन में रही हूँ, तो मुझे वो भी एक अपने आप को पुश करना कि अच्छा अब लेट्स गेट बैक टू द ग्राइंड। आई एम वेरी सेंसिटिव एट हार्ट। मेरे साथ हैं हर विधा में माहिर, ऐसी कमाल की एक्ट्रेस बोलूं, कुक बोलूं, मास्टर शेफ बोलूं या क्या बोलूं। आप खुद जब देखेंगे उनको, बहुत ही प्यारी हैं, वो बहुत प्यार देती हैं और उनको प्यार मिलता भी है उतना ही, इमोशनल भी हो जाती हैं। उस पर ही बात करेंगे। मेरे साथ है दीपिका। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच आशीष, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की बात कर रहे या हैं। आप ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और मास्टर शेफ भी हो, तो ये तो एकदम एप्ट है आपके लिए। हाँ, मतलब आपको पता है मुझे कुकिंग करना कितना ज़्यादा पसंद है। सो जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसा कुछ आने वाला है तो आप करेंगी क्या? तो मैं तो मास्टर शेफ़ की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। हम्म। मैंने घर पे इतने सालों जो मैं थी, मैंने खूब मास्टर शेफ़ देखा है, तो मैंने बोला हाँ, करेंगे। बट ऑफ़ कोर्स देयर आर टू मेनी थिंग्स कि अब रूहान है, पहले अकेले थे, अब रूहान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 साल से मैं कंफर्ट ज़ोन में रही हूँ, तो मुझे वो भी एक अपने आप को पुश करना कि अच्छा अब लेट्स गेट बैक टू द ग्राइंड। तो वो सारी चीज़ें थी अपने आप में एक झिझक थी। बट शोएब ने बोला दीप्ति, आई थिंक इट इज़ द टाइम कि तुम अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू करो और लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम हियर। सॉरी, मैं डिफर करूंगा। आपकी कोई सेकंड इनिंग नहीं है, वो जो इनिंग है वो चल ही रही है। आप मतलब घर संभालना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सेलिब्रिटी से भी टोटली, आई ज्यादा। और टोटली आपने, एग्री। मैं ये बोल सकता हूँ ऑन कैमरा कि जिस अंदाज में आपने घर को संभाला है, परिवार को थैंक संभाला है, थैंक यू। अब तो एक और बड़ी जिम्मेदारी है रूहान की। वो बेहद ही कमाल है और दिल थैंक से उसके लिए आपकी तारीफ होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक वही जो मैंने शो में भी बोला है, मतलब मेरे प्रोमोज जो आए हैं, अगर दर्शकों ने देखे होंगे, तो मेरा मुद्दा ही वो था कि हमारे कानों पे ये काफी बार हम सुनते हैं कि हाँ, बोला जाता है कि अरे क्या खाना ही तो बनाती है, अरे क्या घर ही तो संभालती है, अरे घर हाउसवाइफ ही तो है। बट मुझे ऐसा लगता है आशीष, दैट इज वो द सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोस्ट, है। यस, क्योंकि वो जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। चाहे एक वर्किंग लेडी हो या चाहे एक घर में रहने वाली गृहिणी हो जो पूरा घर देखती है, और उसे खुशी मिलती है इस चीज में कि उसकी फैमिली क्या खाना वो बेटे के लिए अलग बनाएगी, बेटी के लिए अलग बनाएगी, वो अपने हस्बैंड के लिए अलग खाना बनाएगी, क्योंकि वो उनको खुशी देना चाहती है। और सबसे आखिर में खुद खाती है बिल्कुल, बचा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी पसंद अगर कोई पूछे तो वो बोलेंगी, "हाँ, मैं तो कुछ भी खा लूँगी।" हाँ। क्योंकि उनकी नहीं, पसंद। उनकी पसंद कोई पूछता भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो आई थिंक वो उन चीज़ों को हाइलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने यही बोला था कि आज मैं उन्हीं सब लेडीज़ को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करने आई हूँ, जिनको बोला जाता है कि अरे ये क्या खाना ही तो बनाती है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि अब हम बताएँ कि खाना बनाने की पावर क्या होती है। बहुत थैंकलेस जॉब है, मैं बोलूँगा, बहुत एब्सोल्युटली, ब्लंटली और ऑनेस्टली, लेकिन एब्सोल्युटली, वो सबसे ज़िम्मेदारी का जॉब है। सबसे ज़्यादा। और इस इंटरव्यू के ज़रिए अपनी मॉम को, अपनी वाइफ़ को और हर उस महिला को जो घर सँभालने में अपना घर के लोगों के प्यार के लिए और उनके खाने के लिए हर चीज़ कर देती है, उन सबको पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि इमोशनल क्यों हो जाती है वो? पता नहीं, मैं ऐसी हूँ, लाइक अभी भी मेरा जो टैप है ना, वो कभी भी खुल जाता है, एंड आई एम वेरी सेंसिटिव एट हार्ट, वेरी वेरी सेंसिटिव एट हार्ट। दैट आई तो नो। हाँ, और वो काफी दर्शकों को पता है। अब किसी को सही लगे, किसी को गलत लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये यकीन मानती हूँ कि मैं दिल की बहुत साफ हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं लगता। अगर आप मुझे अच्छे लगते हो तो मैं 200% भी जाके आपके लिए वो करूँगी जो शायद मेरी लिमिट्स में ना भी हो। हुँ। सो आई एम वेरी ज़ीरो फ़िल्टर असली लाइफ़ में भी, एंड मैं हर चीज़ को मैं बहुत दिल से जीती हूँ। मतलब अभी जितना भी हमारा जर्नी हुई है इस शो की, हुँ। या ससुराल सिमर की बात कर लें, या कहाँ हम कहाँ तुम की बात कर लें, तो वो सिर्फ़ महज़ मेरे लिए शोज़ नहीं रहे। मैंने हर एक जर्नी जी है। अपना हिस्सा डाला है उसमें। बिल्कुल, मैं उनको कैरी करती हूँ अपने साथ। अगर मैं वापस उस जगह पे जाऊँ तो मुझे वो याद आ जाता है। लाइक आज मैं, उस दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज आप लोग आए हो, तो यहाँ पे मुझे इतना इमोशनल, मैं उस दिन भी इतनी नॉस्टैल्जिक हो गई थी, क्योंकि वही चेहरे हैं। 4 साल हो गए पर ऐसा लगता है कुछ बदला ही नहीं, वही तो है। मैंने जब आपका नाम देखा था, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मुझे लगा कि मिलके उनसे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैंने चाय बनाते हुए देखा है, उसमें भी प्यार डालते हो। लोग बोलते हैं चाय सो तो कोई भी बना स्वीट। लेता है, लेकिन आपकी चाय अलग होती है। शोएब भाई को चाय पसंद है, फिर आपको भी पसंद है।
रूहान को क्या पसंद है, उसके लिए क्या बनाए हैं अभी तक? रूहान को पास्ता बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक चीज़ जो वो बहुत खुशी से खाते हैं, अभी तक मैंने उसको शुगर नहीं दिया है क्योंकि 2 साल का नहीं हुआ है, तो जो प्रॉपर अपनी प्रोसेस शुगर होती है वो अब तक नहीं। अब तक वो सिर्फ खजूर पे है, फ्रूट्स की शुगर पे है, और कभी-कभार थोड़ा-सा गुड़ देती हूँ, वो भी बहुत रेयरली। तो उसके लिए मैं बनाना और ओट के पैनकेक्स बनाती हूँ विद एप्पल सॉस, जिसमें खजूर डलता है। क्या बात तो वो खा के बहुत खुश है। हेल्दी है उसके वो? लिए बिल्कुल हेल्दी है, और वो बहुत हैप्पीली खाता है। तो वो कभी-कभी उसका ब्रेकफास्ट होता है। फिर उसका जब हमने सॉलिड्स उसके शुरू किए थे, तो मैंने सोचा कि यार बच्चा है ठीक है, लेकिन उसका भी कोई एक डिश होना चाहिए ना कि स्पेशल डे पे वो मिलेगा। तो यकीन मानिए, मतलब आई थिंक 9 या 10 महीने का था, तब से मैंने उसको वो संडे का पास्ता मैंने फिक्स कर दिया कि संडे की आफ्टरनून की मील पास्ता होगी। उसका वर्जन बनता था ऑफ कोर्स, लेकिन वो इतना अब उस पास्ता सुन के वो इतना हैप्पी हो जाता है। हम जहां भी जाएं और उसको सिर्फ हमें बोलने की देरी है, रूहान पास्ता खाओगे, एंड ही जस्ट गोज एंड उसकी ना बहुत रूहान नाम इतना एप्ट है, उसके रूहानी मुस्कुराहट है उसकी। टच में अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई क्योंकि बॉडी या जिम और फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, उनको आपके हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है? आई थिंक ये तो सबको पता है, उनको अचारी मटन उनका सबसे फेवरेट है, सबसे। लेकिन हाँ, वो बहुत डाइट पे रहते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कभी-कभी बोल देते हैं यार दीप्ति, चिकन ग्रिल खा-खा के बोर हो गया हूँ, थोड़ा अलग वे में बना हाँ दो। वही वो तो चीट मैं, वाला जो लोगों को ना हाँ, पता हो ना वो पता बताइए। हो, दाल बाटी चूरमा। अरे वाह! अरे बहुत शौक से खाते हैं, एंड ही विल नॉट ईट फॉर द होल डे, क्योंकि उनके दाल बाटी चूरमा में घी की कमी इतनी सी भी नहीं होती। उनकी बाटियां घी में सिकती हैं, और फिर वो गरम घी में डुबो डुबो के दाल के साथ उसका मजा खाते ही हैं। तब है। बिल्कुल, चूरमा के साथ। फिर और उनको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, जो इस सीजन में मैंने अब तक नहीं बनाया है। 26 को छुट्टी है, तो मैंने उनको प्रॉमिस, क्योंकि परसों मुझसे पूछ रहे थे हलवा नहीं बना रही, तो मैंने बोला 26 को छुट्टी है तो मैं बनाऊंगी। एंड जर्दा, क्या बात। जर्दा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उनको ऐसे ही मीठे चावल जो हम बोलते हैं, वो हाँ उनको ऐसे ही भी दे दूँ ना, तो वो कटोरा का कटोरा आराम से एंजॉय करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग नहीं है उनकी, उनको बस उनका मटन ये वो थोड़ी चीज़ें मिल जाए, बहुत खुश रहते हैं। सिंपल जैसे कि वो है। यस यस। आपकी अगर मैं चॉइस की बात ना करूं तो फिर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि महिलाओं को अपनी हम माओं को देखते हैं कि वो अपनी कोई चॉइस के बारे में यस बता ही नहीं पाती। वो तो यस। फैमिली जा रही है या घर पे भी या कुछ बन रहा है या तो उन्हीं के हिसाब से खा लेती है। या आपकी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस आई थिंक, एंड मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में हूँ जिनको, स्पेशली शोएब को, ये बात बहुत मायने रखती है कि दिप्पी को क्या पसंद है। तो वो मेरे लिए ये सब बना चुके हैं। बाय द वे, मुझे आमरस और पूरी बहुत पसंद है। हम लोग एक थाली का आउटलेट है जो आम के सीजन में हर रोज आमरस बनाते हैं। तो जब शोएब और मैं पहले कोर्टशिप पीरियड में, हम लोग अक्सर वहां जाया करते थे, बिकॉज वी बोथ लव थाली। और मैं कटोरी पे कटोरी आमरस खाती थी, तो उनको उस वक्त से पता है कि दिप्पी को आमरस बहुत पसंद है। तो मेरे लिए शोएब ने आमरस और पूरी बनाना सीखा है, एंड ही मेक्स द मोस्ट अमेजिंग आमरस। तो वो एक मेरी बहुत फेवरेट डिश है। मम्मी के हाथ का चीनी का पराठा और घर का बना हुआ अचार, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड पास्ता, आई लव पास्ता। रूहान को वहीं से जेनेटिक्स में पास ऑन हुआ आई थिंक है ना? सो। यहाँ सबसे चैलेंजिंग चीज क्या रही इस शो में? यहाँ सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये है कि मेरे लिए सबसे पहले तो, मैं खाना इतना बनाने की बहुत यूज्ड टू हूँ। मेरे घर में जब भी सबको, अगर भाभी मटन आज बना रही है तो किसी के घर पे खाना नहीं बनेगा। हम चारों फ्लैट्स में हमारे यहाँ से खाना जाता है। एंड एक चीज़ वो है कि क्वांटिटी प्लस, पता है क्या हो जाता है आशीष, जब हम अपने घर पे बना रहे हैं ना, हम अपने टिपिकल फ्लेवर का कुजीन बना रहे हैं। हमने यहाँ हाथ बढ़ाया, एक चीज़ आ गई, वहाँ हमको ये पता है, मतलब मैं यहाँ पे कढ़ाई में भी देख रही हूँ तो मैं नमक सही जगह से उठा लूँगी। मुझे उसको सजाना नहीं है, मैं एलिमेंट्स का मुझे ध्यान नहीं रखना। मैंने अपने डेग में खाना बनाया और फैमिली के सामने रख दिया, वो बेचारे निकाल के खा लेंगे। तो यहाँ आपको मास्टर शेफ लेवल की कुकिंग करनी है, आपकी डिशेस उस लेवल की प्रेजेंट करनी है, सारे एलिमेंट्स सही होने चाहिए, प्लस इंग्रेडिएंट्स और कुजीन्स ऐसे ऐसे हमें दिए जा रहे हैं जो हमने देखे तो क्या कभी सुने भी नहीं है। सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग। और उसके लिए ग्रूमिंग भी होती है, लेकिन फिर भी शॉक यस और सरप्राइज एब्सोल्युटली, मिलता हाँ है। ग्रूमिंग है, हमें टेक्निक्स वगैरह सिखाई गई है, लेकिन जो चैलेंज उस वक्त आ रहा है, अब वो पैनिक सिचुएशन है ना, कि उस वक्त क्या ग्रूमिंग दिमाग में आप याद रखो और क्या निकल जाए, वो बात है। अब क्योंकि
अब सिलसिला वो आगे बढ़ता गया, अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में भी आ गई है। जो आपके चाहने वाले थे वो चाहते थे कि और आप दिखते रहो, क्या जी। वो उनकी जो चाहत है वो पूरी होगी? देखिए, मैंने ना आज तक कभी कुछ प्लान करके नहीं लिया है एंड व्हेन आई से दिस आई रियली मीन इट। मैंने कभी नहीं सोचा हाँ अब मैं ऐसा शो करूँगी या हाँ मतलब ये भी जस्ट आ गया एंड इट वाज़ सो एप्ट दैट आई टूक इट। तो हाँ, ये तो है कि बैक टू द ग्राइंड हो गई हूँ, तो थोड़ी आदत पड़ गई है। यू नेवर नो, अगर कुछ अच्छा किस्मत में है और आज सामने आता है तो व्हाई नॉट? और भाई को कब देखेंगे हम? वो उनसे ही पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मज़ा आता आशीष। है जब भी हम मिलते हैं।